तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो प्रैक्टिस सेट तो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9। सो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू मेक अ फंक्शन विच विल प्रिंट हेलो वर्ल्ड। सो बेसिकली हमें एक फंक्शन बनाना है जो कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। दिस मच इज क्लियर आई थिंक सो। सो इतना काफ़ी बढ़िया रहेगा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन बनाने के लिए डेफ। यहाँ पे आप नाम डाल देते हैं हेलो। पैरामीटर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सिंपली प्रिंट करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। और इसी के साथ मैंने प्रिंट हेलो वर्ल्ड वाला फंक्शन बना लिया है। अब अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे फंक्शन कॉल की मदद से। अब मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। तो आप देख सकते हो हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। एक और बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने ये कैसे किया। डेफ कीवर्ड की मदद से सबसे पहले हम फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन का नाम डिफाइन करेंगे, फिर यहाँ पे अगर कोई पैरामीटर होंगे तो पैरामीटर्स देंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद एंटर मारेंगे, ये इंडेंटेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम कोड ब्लॉक लिख देंगे जो भी करना है हमें। यहाँ हमें प्रिंट करना था तो मैंने सिंपली लिख दिया प्रिंट हेलो वर्ल्ड। और आपको क्वेश्चन के हिसाब से अगर कोई और क्वेश्चन है तो उस हिसाब से जो भी करना होगा उसे हम यहाँ पे करेंगे। और बेसिकली मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था कि फंक्शन कैसे बनाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप अभी अभी के अभी जाके सबसे पहले उस वीडियो को देखें। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सॉल्व 2। क्वेश्चन 2 हमसे कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू मेक अ फंक्शन विच विल फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। ये भी बहुत ईजी है। तो फिर से हम लोग फंक्शन लिखेंगे, डेफ सम ए कॉमा बी प्रिंट सम। हम यहाँ पे सम प्रिंट कर देंगे ए प्लस बी। और यहाँ पे हम इसको रन करेंगे। अब लोग फंक्शन कॉल में हमें दो पैरामीटर चाहिए तो इस बार मैं पैरामीटर देता हूँ 10, 20। ठीक है। अब मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा सम 30 प्रिंट हो चुका है, यानी कि हमारा ये वाला प्रोग्राम भी वर्क कर रहा है। सो ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है, सबसे पहले हमने फंक्शन बनाया, दो पैरामीटर्स दिए ए और बी, क्योंकि हमें दो नंबर का सम चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दो पैरामीटर्स दिए हैं ए और बी। फिर प्रिंट में हमने सिंपली सम लिखा, फिर हमने ए प्लस बी यहाँ पे प्रिंट करा दिया है, ठीक है। फिर फंक्शन कॉल में हमने दो पैरामीटर्स दे दिए 10 और 20, यानी कि ए और बी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया है, जिनका हमें सम जो है मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हो 30 हमें मिल चुका है। सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 हमसे कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू मेक अ फंक्शन विच विल प्रिंट द टेबल ऑफ द नंबर एंटर्ड बाय द यूजर। यानी कि यूजर जो नंबर डालेगा उसकी हमें टेबल प्रिंट करनी है। तो सबसे पहले हम यूजर अंडरस्कोर इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। यूजर इनपुट में हमें चाहिए इंट ऑफ इनपुट एंटर द नंबर, ठीक है। इससे हमें यूजर का नंबर मिल जाएगा। अब हमें यहाँ पे वाइल लूप चला देते हैं हम, वाइल आई आई इक्वल टू में 1। आई की वैल्यू पहले 1 करेंगे, उसके बाद लिखेंगे वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स 10। प्रिंट, क्या प्रिंट करना है हमें, टेबल। तो यहाँ पे मैं एक एफ स्ट्रिंग बना लेता हूँ। हमें चाहिए जो यूजर जो नंबर डालेगा उसकी टेबल चाहिए, तो यहाँ पे हम ले लेंगे यूजर इनपुट मल्टीप्लीकेशन साइन आई इक्वल्स टू यूजर इनपुट मल्टीप्लाइड बाई आई। उसके बाद हम यहाँ पे अपडेशन लगाएंगे। अपडेशन है हमारा आई प्लस इक्वल्स 1। और इसी के साथ हमारा ये वाला प्रोग्राम भी सॉल्व हो चुका है। तो मैं यहाँ पे 10 का टेबल प्रिंट करा देता हूँ। तो आप देख सकते हो 10 का टेबल प्रिंट हो चुका है। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। एक और बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले हम यूजर से इनपुट लेंगे क्योंकि हमें नंबर चाहिए एक जो कि यूजर देगा। फिर हमने आई की वैल्यू 1 डाली क्योंकि वाइल लूप जब चलाते हैं तो इनिशियलाइजेशन करते हैं सबसे पहले। उसके बाद हमने कंडीशन दी जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, यानी कि जैसे कि 10 तक ही टेबल प्रिंट करे, उसके आगे ना जाए। फिर हमने एफ स्ट्रिंग बनाई और यहाँ पे यूजर इनपुट दे दिया, यानी कि जो नंबर डालेगा यूजर। एक्स ऐसा मल्टीप्लिकेशन साइन मैंने इस्तेमाल करा है। आई जो 1 2 3 यहाँ पे प्रिंट होंगे इक्वल्स टू, और यहाँ पे यूजर मल्टीप्लाई बाय आई, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है वो। फिर आई प्लस वन, जिससे कि हमारा इन्फाइनाइट लूप में कन्वर्ट ना हो जाए। आई प्लस वन लगाएंगे जिससे कि हमारा लूप परफेक्टली काम करता है और 10 तक इजीली टेबल को वो प्रिंट कर दे।
ठीक है। सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 हमसे कह रहा है, राइट ए प्रोग्राम टू मेक अ फंक्शन विच विल चेक वेदर द गिवन नंबर इज अ पैलिंड्रोम नंबर और नॉट। अब पैलिंड्रोम नंबर क्या होते हैं? यहाँ पे मैंने हिंट लिखी है। A palindrome number is a number that reads the same backward as forward। इसका मतलब है, अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे आऊँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख देता हूँ पैलिंड्रोम नंबर का। तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिख देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे पैलिंड्रोम नंबर का प्रोग्राम लिख दिया है। अब मैं आपको पहले बताता हूँ कि पैलिंड्रोम नंबर होते क्या हैं। ठीक है, अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिख रखा है 1 2 1, ठीक है, 1 2 में लिख रखा है। अब मैं इसको आगे से पढ़ता हूँ। आगे से पढ़ूंगा तो क्या आएगा? सबसे पहले 1 2 1। ठीक है, अब इसको पीछे से पढ़ेंगे। पीछे से क्या आ रहा है हमारा? 1 2 1। यानी कि आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, दोनों बिल्कुल इक्वल है। तो वही होता है हमारा पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, एक और बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस बार एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3। ठीक है, अब मैं इसको सबसे पहले आगे से पढ़ूंगा तो 1 2 3 रहेगा। पीछे से पढ़ूंगा तो 3 2 1। और ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं हुआ। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है। अब मैंने यहाँ पे इसका साइड में प्रोग्राम लिख रखा है। हम जल्दी से प्रोग्राम को भी पढ़ लेते हैं कि प्रोग्राम कैसे चल रहा है। सबसे पहले हमने डेफ कीवर्ड की मदद से पैलिंड्रोम फंक्शन बनाया। यहाँ पैलिंड्रोम फंक्शन बनाया, यहाँ पे एन हमने एक पैरामीटर दिया है जो कि हमारा नंबर। ठीक है, एन क्या है हमारा? एन है हमारा नंबर जो कि यूजर डालेगा। ठीक है, फिर ओरिजिनल नंबर इक्वल टू में एन ले लिया, जिससे कि एन की वैल्यू अगर हमें स्टोर कर लिया हमने ओरिजिनल नंबर में, जिससे कि एन की वैल्यू अगर चेंज भी हो जाए तो भी हम ओरिजिनल नंबर की मदद से एन को प्रिंट करा सकें। फिर रिवर्स इक्वल टू में जीरो रखा है मैंने। अब वाइल एन इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि जब तक एन की वैल्यू जीरो से बड़ी है तब तक इस वाइल लूप को चलाते रहो। ठीक है, इतना, तब तक इसे चलाते रहो। अब इसमें क्या हो रहा है? सबसे पहले डी इक्वल टू में एन मॉड्यूलस 10। अभी के लिए मैं मान लेता हूँ कि एन की वैल्यू मैंने ली है 1 2 1। ठीक है, अब पहली कंडीशन, पहला हमारा स्टेप क्या हो रहा है यहाँ पे? डी इक्वल्स एन मॉड्यूलो 10। ठीक है, अब एन की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1 2 1 मॉड्यूलो 10। इसका आंसर आएगा हमारा 1। 1 कैसे आया? क्योंकि मॉड्यूलस हमें रिमाइंडर देता है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे निकालूं तो रिमाइंडर हमारा ये बचेगा 1। ठीक है, 1 रिमाइंडर बच रहा है तो इसलिए यहाँ पे 1 आ चुका है। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप मेरे पाइथन वाले कोर्स को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना, तब आपको समझ में आ जाएगा ये। तो 1 2 1 आ गया। अब इससे हमें 1 मिल गया। अब जो हमारा डी है, डी के अंदर हमारा 1 स्टोर हो चुका है। अब हम नीचे आ जाते हैं। अगला स्टेप है आर ई वी। ठीक है, आर ई वी इक्वल्स आर ई वी मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस डी। आर ई वी की वैल्यू मैंने अभी क्या स्टोर करी है? जीरो। तो 0 × 10 प्लस डी यानी कि 1। इसका आंसर आएगा हमारा 1। ठीक है, अब आर ई वी यहाँ पे जो 0 था, अब वो बन चुका है 1। अब एन इक्वल टू में एन फ्लोर डिवीजन बाय 10। एन इक्वल्स टू में एन फ्लोर डिवीजन बाय 10। अब फ्लोर डिवीजन क्या करेगा? एन की वैल्यू क्या है? 1 2 1। 1 2 1/10 करेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 12.1। लेकिन फ्लोर डिवीजन है तो ये हट जाएगा यहाँ से। तो आंसर क्या बचा हमारा? 12। अब एन की वैल्यू हो गई हमारी 12, क्योंकि हमने इसे एन में स्टोर कराया है। तो एन की वैल्यू हो गई 12। अब एन की वैल्यू 12 हो गई है। चेक करेगा दोबारा, ये कंडीशन चलेगी दोबारा से। 12 ग्रेटर देन जीरो है। तो यही सेम स्टेप दोबारा सारे होंगे, लेकिन इस बार 1 2 1 की जगह 12 होगा, और यहाँ पे इस बार 1 की जगह पे आ जाएगा 2। ठीक है, टी की वैल्यू 2 हो जाएगी।
अब आर ई भी पहले जीरो था, लेकिन इस बार आर ई वन है हमारा, ठीक है। पिछली बार जीरो था, लेकिन इस बार आर ई बी की वैल्यू वन हो चुकी है, तो 1 × 10 करेंगे तो आ जाएगा 10। 10 + 2, 10 + 2 होता है हमारा 12, तो 12 आ जाएगा। फिर हमारा ऐसे करके बन जाएगा 1 to 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा कैसे चल रहा है। एक बार आप इसे खुद लिखोगे, उसके बाद इस वीडियो को 2 बार देखोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। फिर हम लोग चेक कर रहे हैं इफ आर ई बी इक्वल टू इक्वल ओरिजिनल नंबर, यानी कि आर ई बी, यानी कि जो हमारा 1 to 1 निकलेगा आर ई बी में, वो ओरिजिनल नंबर, इसलिए हमने ओरिजिनल नंबर स्टोर किया था, क्योंकि यहाँ पे एन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी कि 1 to 1 इक्वल है 1 to 1 के या नहीं। अगर है तो वो पैलेंड्रो नंबर है, नहीं तो पैलेंड्रो नंबर नहीं है। फिर नीचे हम लोग एन में यूजर्स इनपुट ले ले रहे हैं, और फिर पैलेंड्रो फंक्शन यहाँ पे चला दे रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ तो यहाँ पे मैं वन 1 to 1 डालूंगा, तो इट इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर। अगर मैं यहाँ पे 1 to 3 डालूं, इट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, या तो नहीं तो मेरे डिस्कॉर्ड में पूछ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन 5 हमसे कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू मेक अ फंक्शन विच विल चेक वेदर द गिवन नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट। ठीक है, तो मैं इसके लिए भी सबसे पहले प्रोग्राम लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्राइम नंबर का प्रोग्राम लिख दिया है। ठीक है, अब आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ मैं। सबसे पहले हम नंबर इनपुट कराएंगे यूजर से। उसके बाद एफ इक्वल टू में से ये एफ जो है हमारा, ये फैक्टर काउंट करने के लिए मैंने वेरिएबल बनाया है। सो बेसिकली ये फैक्टर्स को काउंट करेगा। अभी जीरो फैक्टर्स है। ठीक है, फॉर आई इन रेंज, फॉर लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज। दो से चालू करेंगे हम, दो से फैक्टर गिनना चालू करेंगे, क्योंकि वन तो हर किसी का फैक्टर होता ही है। नंबर +1 तक चलाएंगे, यानी कि यूजर जो भी नंबर डालेगा वहां तक हम इस लूप को चलाएंगे। उसके बाद नीचे चल रहा है नंबर इज इफ नंबर मॉड्यूलो आई इक्वल टू 0, यानी कि जो नंबर डालेगा यूजर, वो आई के वैल्यू से डिवाइड हो जाता है, तो फिर वो फैक्टर होगा उसका। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे नंबर डालूं 12 और मॉड्यूलस में आएगा 2, तो 12 - 2 0 हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि रिमाइंडर देता है मॉड्यूलस, और जो कि हमें 0 मिलेगा, यानी कि 12 का फैक्टर है 2, और जो कि है, तो इसलिए हमारी f +1 हो जाएगा, यानी कि फैक्टर हमारा एक बढ़ जाएगा, कि उसको एक फैक्टर मिल चुका है। ठीक है, बस हमें फॉर लूप में इतना ही करना था। फॉर लूप के बाहर फिर आ जाएंगे, फिर अगर नंबर हमारा वन से छोटा है या वन के बराबर है, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। और अगर एफ की वैल्यू, यानी कि अगर फैक्टर एक है हमारा बस, तो प्राइम नंबर है, एल्स प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे एक प्राइम नंबर देता हूँ 3।
इट इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो बेसिकली इसने क्या किया, इसने नंबर प्लस वन यानी कि थ्री तक चलाया प्रोग्राम को टू से। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा नंबर, नंबर यानी कि थ्री, मॉड्यूलो आई की वैल्यू इस समय क्या है, टू। तो इसका रिमाइंडर हमें मिलेगा वन। तो हमारी एफ प्लस वन नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन फॉलो फॉल्स हो जाएगी। फिर ये आई दोबारा चलेगा, रेंज फंक्शन से फॉर लूप दोबारा चलेगा, इस बार यहाँ पे आ जाएगी हमारी वैल्यू थ्री, ठीक है। इस बार ये जीरो हो जाएगा, तो हमारा फैक्टर बढ़ जाएगा एक। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू वन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एफ इक्वल्स टू में वन हो जाएगा। अब क्योंकि एफ इक्वल्स टू में वन हो गया, तो वो हमारा एक प्राइम नंबर होता है। क्योंकि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है हमारा, आ नंबर इज said to be prime if it has factors, if it has only टू फैक्टर्स, ठीक है। दो फैक्टर है, और उसमें से पहला फैक्टर हमारा कौन सा होगा, वन, एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। दो फैक्टर कौन से होंगे, पहला तो एक यानी कि वन होगा, और दूसरा द नंबर इटसेल्फ, तो वो होता है हमारा प्राइम नंबर। तो उसी का मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिख दिया है। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में नहीं आया है, तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देखना। सबसे पहले हम नंबर यूजर्स इनपुट कराएंगे। फैक्टर वाला वेरिएबल बनाया मैंने फैक्टर काउंट करने के लिए, जो कि फैक्टर्स काउंट करेगा। फॉर लूप चलाएंगे टू से लेके नंबर प्लस वन तक, क्योंकि आखिरी नंबर ये जो यहाँ पे जो देता है वो इसको इंक्लूड नहीं करता, इसलिए नंबर प्लस वन करूंगा तो ये नंबर तक ही हमारा फॉर लूप चलाएगा। फिर अगर नंबर हमारा आई से डिवाइड हो जाता है, यानी कि वो उसका फैक्टर है, तो हम फैक्टर्स को बढ़ा देंगे। अब अगर नंबर जो है यूजर ने डाला है वो लेस देन इक्वल टू वन है, तो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर वो होते हैं जो वन से बड़ा हो, ठीक है, और उसके दो फैक्टर हो। नहीं, वन से बड़ा हो या ना हो, लेकिन उसके दो फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। और वो वन वन से या तो इक्वल होगा, एक्चुअली वन से बड़ा ही होगा वो, क्योंकि वन के हमेशा एक ही फैक्टर होता है, लेकिन प्राइम नंबर के दो फैक्टर होते हैं, वन और नंबर इटसेल्फ, इसलिए वन हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। तो इसलिए पे अगर यूजर नंबर डालेगा वन, तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे सिंपली लिख देगा इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। एल्स इसमें अगर फैक्टर उसे मिल जाता है, अगर फैक्टर सिर्फ एक है, तो वो प्राइम नंबर है, ठीक है। एक क्यों है, क्योंकि हम वन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, टू से फैक्टर्स गिनने हैं, इसलिए यहाँ पे अगर एक फैक्टर मिलता है उसे, तो वो प्राइम नंबर हो जाएगा। और नहीं मिलता है, एक से ज्यादा फैक्टर मिलते हैं उसे, तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं होगा। सो आई होप आपको ये वाला प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर नाइन खत्म हो जाता है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में मुझसे पूछ सकते हो। डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो इस डिस्कॉर्ड सर्वर को जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर आपको डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं करना है, तो आप कमेंट्स में भी अगर आप मुझसे पूछोगे, तो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करने का एक बेनिफिट होता है कि मैं डिस्कॉर्ड पे डेली लाइव आता हूँ, तो आपको आपने आंसर्स जल्द से जल्द मिलेंगे। और उसके ऊपर कमेंट सेक्शन में आप मुझे कोई भी कोड नहीं दिखा हुआ हो, यहाँ पे आप मुझे अपना कोई भी कोड शेयर कर सकते हो इजीली, ठीक है। और यहाँ पे आप मुझसे नॉर्मली कोई भी बात करना चाहो, तो वो भी आप मुझसे कर सकते हो। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग मेरे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आपने मेरी पाइथन कोर्स वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, तो इसे भी जल्द से जल्द एक्सेस कर लेना, जिससे कि आपको पाइथन ईजिली समझ में आ सके। और अगर चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को हमेशा ऑल पे सेट रखना, जिससे कि आपको मेरी सारी की सारी वीडियोस जल्द से जल्द मिल सके। तो अब मैं आपसे मिलूंगा मेगा प्रोजेक्ट बनने समय, क्योंकि हमारा अगला है मेगा प्रोजेक्ट वन। तो मेगा प्रोजेक्ट वन में बहुत मजा आने वाला है, तो इसलिए अगली वीडियो आप जरूर देखना। तो इसलिए अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।